हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ प्रभ्यांश गुप्ता और मैं आज आपको HTML की सीरीज़ बताने वाला हूँ बहुत जल्दी। ठीक है, इससे आप क्या कर सकते हो, कोई वेबसाइट्स बना सकते हो। मैं आपको आने वाले ट्यूटोरियल्स में पूरी वेबसाइट एक बना के दिखाऊंगा। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ HTML के बारे में मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ क्या कुछ। तो ये है एच टी एम एल का इंट्रोडक्शन मैं आपको देता हूँ। उससे पहले आप देख सकते हो स्क्रीन पे, आप अच्छे से नोट्स बना सकते हो। कॉपी और पेन साथ में लेके बैठे आप, उससे आप हर कोड को लिखें और अपना एक अच्छा सा नोट्स बनाएं। तो मैं इंट्रोडक्शन देने स्टार्ट कर रहा हूँ। एच टी एम एल स्टैंड फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। एच टी एम एल एक ऐसी लैंग्वेज, एक मार्कअप लैंग्वेज है जो वेब बनाने में यूज़ की जाती है। एच टी एम एल को कुछ लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं, बट एच टी एम एल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। एच टी एम एल एक मार्कअप लैंग्वेज है। और मार्कअप लैंग्वेज क्या होती है? मार्कअप लैंग्वेज सेट ऑफ टैग होता है, यानी टैगों का समूह होता है। तो ये चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि टैग क्या होते हैं। आप तो टैग मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले एक चीज़ और बता देता हूँ कि HTML का आप सीख के यूज़ क्या करोगे। तो HTML का सीख के यूज़ यहाँ होगा कि आप अगर छोटी छोटी वेबसाइट्स है, अच्छी वेबसाइट्स बनाना चाहते हो, जैसी भी वेबसाइट बनाना चाहते हो, आप उसमें वेब पेज बना सकते हो। और वेब पेज का कलेक्शन जब होता है एक साथ, तो आप वेबसाइट बना सकते हो। तो यानी वेबसाइट इज़ नॉट ए, वेबसाइट पेजों का कलेक्शन होता है। HTML पेजों का कलेक्शन होता है वेबसाइट। तो HTML पेज अगर आप चार पांच एक साथ समूह कर दो, वेबसाइट इज ए कलेक्शन ऑफ वेब पेज। डेफिनेशन ये हो सकती है वेबसाइट्स की। ठीक है, तो मैं आपको वेब पेज बनाना बताऊंगा और धीरे से उन्हीं पेज वेब पेज को सेव करके एक एंड में, आखिर में ये सारे वेब पेज एक साथ जोड़ूंगा और उनको आप और वेबसाइट में रन करके दिखाऊंगा। तो फिलहाल अब मैं बात करता हूँ HTML टैग की। तो HTML टैग क्या होते हैं? HTML टैग होते हैं कीवर्ड्स। नोट्स आपके सामने लिखे हुए हैं, आप लिखते रहना साथ में। तो एचटीएमएल टैग क्या होते हैं? कीवर्ड्स होते हैं। कीवर्ड्स क्या मतलब? कीवर्ड्स वो होते हैं जिसमें कंप्यूटर में उस वर्ड की मीनिंग पहले से रिजर्व होती है, पहले से पता होती है इसमें, एचटीएमएल में। या एक्चुअली कीवर्ड्स तो आप बहुत सारी लैंग्वेज में सीखने को मिल जाएंगे, जैसे C++, जावा, बहुत सारी जितनी भी लैंग्वेज हैं उनमें सब में कीवर्ड्स होते हैं। कीवर्ड्स का मतलब होता है कि उस मीनिंग का मतलब कंप्यूटर पहले से जानता होगा। ठीक है, तो फिलहाल मैं कीवर्ड्स के बारे में बता रहा हूँ। तो कीवर्ड्स होते हैं HTML टैग। अब HTML टैग क्या होता है? HTML टैग हमेशा पेयर में आता है। HTML टैग कब आता है? पेयर में आता है हमेशा। ठीक है, ये आपके सामने लिखा हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये टैग नेम, ये होते हैं की टैग। ये इस टाइप में जो आप इस एरो को देख रहे हो ना, इस जगह ये हो गया फर्स्ट टैग। ठीक है, HTML जो आता है वो पेयर में आता है हमेशा। स्पेलिंग मिस्टेक लिखी हुई है, इसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ, क्योंकि इसमें गलत लग गया थोड़ा सा। वो मैं चेक कर लूँगा और नोट्स में आपको इसी के आगे नीचे लिंक में कनेक्ट कर दूंगा। तो ये होता है फर्स्ट टैग। HTML में सब HTML के जो टैग होते हैं वो पेयर में आते हैं। तो ये जो टैग देख रहे हो आप, एंगल ब्रैकेट्स में रुका गया, ये एंगल ब्रैकेट में जो देख रहे हो आप, इसको क्या बोलते हैं? फर्स्ट टैग, यानी स्टार टैग। और बीच में कंटेंट होता है, मतलब आप जो वेब पेज पे दिखाना चाहते हो, पिक्चर या फिर कंटेंट, कंटेंट बोले तो पैराग्राफ वगैरह जो लिखा जाता है, हेडिंग वगैरह, वो चीज़ हो सकती है। और फिर उस टैग का ये जो पीछे देख रहे हो एंगल ब्रैकेट्स के अंदर एक बैक स्लैश लगा रखा है मैंने। तो वो बैक स्लैश से क्या होता है, उस टैग को बंद किया जाता है। तब जब वो टैग बंद हो जाता है तो उस टैग को बोला जाता है एंड टैग। तो यानी टैग जो आते हैं ना, वो दो टाइप्स पेयर में आते हैं हमेशा। यानी स्टार टैग या ओपन टैग, कुछ लोग ओपन टैग भी बोलते हैं इस टैग को। और ये वाला जो टैग देख रहे हो, इसको एंड टैग या फिर क्लोज टैग बोला जाता है। और बीच में लिखा हुआ जो चेक कर रहे हो आप, वो होता है कंटेंट। इसमें आप पिक्चर्स, कमेंट या कुछ भी चीज़ लिख सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं नीचे आपको दिखाता हूँ। जैसे ये बी टैग है, इसका यूज़ मैं आपको बाद में बताऊंगा, फिलहाल देख लो आप। ये बी टैग, इसका नाम है बी टैग, यानी बोल्ड टैग। तो बी टैग यहाँ मैंने लिखाया, और यहाँ पे मैं बीच में कुछ भी हेडिंग, पैराग्राफ कुछ भी दे सकता हूँ। और फिर उसको मैंने बी टैग को यहाँ पे बंद कर दिया, क्योंकि उसका काम खत्म हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो इस टैग को मैं यहाँ पे बंद करके उसका काम को मैंने खत्म कर दिया। आगे चलते हैं। अब HTML लिखने के लिए हमें कुछ सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी। तो सॉफ्टवेयर, आप ये आपकी स्क्रीन पे सारे सॉफ्टवेयर दिख रहे हैं। नोटपैड, कॉफ़ी कप, HTML एडिटर, नोटपैड प्लस प्लस, फ्रंट पेज, ड्रीम व्यूअर, और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर या टेक्स्ट एडिटर आ गए हैं मार्केट में, आप डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन अगर आप चाहते हो कि मुझे डाउनलोड भी ना करना पड़े, तो आपके कंप्यूटर में नोटपैड आता है, तो आप HTML को उस पर लिख सकते हो। और इसके लिए कोई भी चीज़ की परचेज नहीं करनी पड़ेगी। जैसे कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं तो जिसको परचेज करना पड़ता है, जैसे
क्या होता है कि ड्रीम व्यूअर डाउनलोड नहीं हो पाता है, परचेज करना पड़ता है, लाइसेंस लेना पड़ता है कंपनी से। तो वो चीज़ यहाँ पे बहुत अच्छी है कि नोटपैड आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, तो आप इस नोटपैड पे इस HTML की कोडिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम थोड़ा सा और। फिर मैं आपको बता दूं HTML का स्ट्रक्चर क्या होता है। ये जो आप देख रहे हो HTML कोड, ये टैग जो देख रहे हो ये HTML टैग होते हैं, ये टैग होते हैं देखो। तो ये पहला टैग है वो HTML टैग है। ये फिर इसके बीच में देखो ये इतना सेक्शन जो दिखा रहे हैं हम वो हेड सेक्शन बोला जाता है। ये इतना हिस्सा इतना हिस्सा जो देखने को मिल रहा है वो HTML। तो इतना जो हिस्सा देख रहे हो, मैंने जो इतना ब्लू हाईलाइट कर रहा हूँ मैं, इतना जो हिस्सा, इसको हेड सेक्शन बोला जाता है। हेड सेक्शन में कुछ ही टैग रखे जाते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से टैग आ सकते हैं इसमें। बहुत से टैग नहीं होते हैं इसमें, लगभग 4 से 5 टैग होते हैं। वैसे तो इसमें बहुत सारी चीज़ें और लैंग्वेज को कनेक्ट किया जा सकता है, जैसे CSS, PHP और जावा स्क्रिप्ट, जेक्यूरी, सॉरी जावा नहीं, जावा स्क्रिप्ट, जेक्यूरी वगैरह लैंग्वेज को आप इसमें हेड सेक्शन में अटैच करके एक्सटर्नल फाइल को जोड़ सकते हो। तो वो चीज़ बहुत एडवांस हो जाएगी, मैं आपको आगे बताऊंगा। फिलहाल मैं आपको इतना बताता हूँ, ये जो हिस्सा देख रहे हो आप, ये हेड सेक्शन होता है जितना ब्लू मैंने सिलेक्ट कर रखा है। उसके बाद मैं जो आपको सिलेक्ट करके दिखा रहा हूँ, इस हिस्से में बॉडी सेक्शन होता है। ये वाला जो हिस्सा देख रहे हो आप, ये ये जो हिस्सा है वो बॉडी सेक्शन है। इसमें क्या होता है, इस सेक्शन में आप काम करोगे और हेड सेक्शन में आप काम नहीं करोगे, क्योंकि बॉडी सेक्शन में जो भी आप चीज़ लगाओगे, पिक्चर, हेडिंग या गाने वगैरह सब कुछ में वो पेज पे दिखाई देगा, और हेड सेक्शन में जो चीज़ लगेगी वो पेज पे नहीं दिखाई देती है। तो पेज पे काम करने के लिए, कंटेंट को लिखने के लिए आप बॉडी सेक्शन का यूज़ करोगे, ये बॉडी सेक्शन का यूज़ आप करोगे। उसके बाद आपकी जब एक पेज बन जाए, आप उस आपको लगता है कि मेरा ये वेब पेज बन गया है, तो आप उसको बैकस्लैश से बंद कर दोगे। जैसे मैंने ये एंड में बंद कर रखा है, ये देखिए, जिस टैग का काम खत्म हो गया उसके बाद मैंने उस टैग को बंद कर दिया, देखिए। तो ये देखिए, अब जैसे हेड सेक्शन ये था, तो ये देखिए बंद किया मैंने, क्योंकि मुझे यहाँ जो देना था वो मैं दे दूंगा और उसके बाद मैं इसको बंद कर दूंगा। तो आगे मैं आपको बताऊंगा कि आप इसको कैसे करके फाइल सेव करके इसको रन कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।